नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूकते। जब भी राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं या आजादी से पहले राजे रजवाड़ों की भूमिका पर सवाल उठाते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया तिल मिलाकर उसका जवाब देते हैं। लेकिन हर बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुद कटघरे में खड़ा हो जाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के महू में दिए गए एक बयान पर लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी संविधान को पॉकेट डायरी समझते हैं और उन्हें राजे रजवाड़ों की भूमिका के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिंधिया के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस पार्टी उन पर हमलावर हो गई और इसके साथ उन्हें आजादी के बाद मिलने वाले प्रीवी पर्स तक की याद दिला दी गई है। और तो और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे उस वक्त वे भारतीय जनता पार्टी को आईएसआई सर्टिफाइड पार्टी कहा करते थे, आतंकवादियों से मिली भगत करने वाली पार्टी कहा करते थे। ऐसे बयान भी वायरल होना शुरू हो गए। मुद्दा यह है दोस्तों कि राहुल गांधी 27 जनवरी को मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि महू आए हुए थे। उन्होंने वहां पर जय बापू, जय भीम, जय संविधान के नारे के साथ आम सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने उस वक्त कहा कि आजादी से पहले दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों इन सब के पास कोई अधिकार नहीं थे, अधिकार सिर्फ राजे महाराजाओं के पास थे। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा और उसके बाद आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिक्रिया बताएंगे। संविधान से पहले याद रखिए, आजादी से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों के कोई अधिकार नहीं थे, पिछड़ों के कोई अधिकार नहीं थे, आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे। अधिकार सिर्फ महाराजा राजा के थे। वो बदलाव आजादी के दिन आया था। आपको जमीन दी गई, जमीन का हक दिया गया, अधिकार दिए गए। तो राहुल गांधी बहुत साफ कह रहे हैं कि आजादी से पहले गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के पास कोई अधिकार नहीं थे, अधिकार तो सिर्फ राजा और महाराजाओं के पास थे। इसमें बदलाव आया आजादी के दिन से। जाहिर बात है कि आजादी से पहले सचमुच में नागरिकों को उस तरह के अधिकार नहीं थे, मताधिकार नहीं था और तमाम तरह के जो अधिकार होते हैं जो हर नागरिक को मिलना चाहिए, वो राजशाही के वक्त में, राजतंत्र के दिनों में नहीं थे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के इस बयान को अपने ऊपर मान लिया, जबकि राहुल गांधी ने किसी राज परिवार का नाम नहीं लिया था। एक सामान्य मुहावरे के रूप में उन्होंने राजे महाराजे कहा था। अब आपको बताते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के भाषण की इस कतरन को टैग करके जो ट्वीट किया है वो क्या है। ज्योतिरादित्य सिंधिया लिखते हैं, संविधान को अपनी पॉकेट डायरी समझने वाले नेता राहुल गांधी द्वारा आजादी से पूर्व भारत के राज परिवारों की भूमिका को लेकर दिया गया बयान उनकी संपूर्ण सोच व समझ को उजागर करता है। सत्ता और कुर्सी की भूख में वह यह भूल गए हैं कि इन राज परिवारों ने वर्षों पहले भारत में समानता और समावेशी विकास की नींव रखी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसके बाद 3 उदाहरण दिए हैं। वे लिखते हैं, राहुल गांधी भूल गए हैं कि बड़ौदा महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई थी। यह तथ्य बिल्कुल सही है। दूसरा उन्होंने लिखा है, छत्रपति साहू जी महाराज ने 1902 में पहली बार देश के बहुजनों को अपनी शासन व्यवस्था में 50% आरक्षण देकर सामाजिक न्याय की बुनियाद रखी थी। तीसरा उन्होंने लिखा है, पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ग्वालियर के
माधव महाराज प्रथम ने पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में शिक्षा और रोजगार के केंद्र खुलवाए थे। अब आगे ज्योतिरादित्य सिंधिया लिखते हैं, वह तानाशाही विचारधारा को जन्म देने वाली कांग्रेस थी जिन्होंने दलितों, वंचितों और पिछड़े वर्ग के अधिकारों पर कुठाराघात करने का काम किया। राहुल गांधी पहले इतिहास पढ़ें फिर बयानबाजी करें। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस कांग्रेस पार्टी में 20 साल रहे, उनके पिता आजीवन कांग्रेस में रहे, उनकी दादी आजादी के बाद 1967 तक कांग्रेस में रही, जिस कांग्रेस ने इस देश में संविधान लागू किया, जिस कांग्रेस ने आरक्षण दिया, उस पार्टी को कोसते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि कांग्रेस ने किसी को कुछ नहीं दिया। राहुल गांधी पहले इतिहास पढ़ें फिर बयानबाजी करें। स्वाभाविक है, इस बयान के बाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस को पलटवार करना ही था, और यह पलटवार किया कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने। पवन खेड़ा ने जो ट्वीट किया है वो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। पवन खेड़ा लिखते हैं, इतिहास आपकी ओर उंगली उठाकर रोता है योर हाइनेस। अगर संविधान का 26वां संशोधन न हुआ होता तो आज भी भारत सरकार की तरफ से ग्वालियर राजघराने को करोड़ों रुपए टैक्स फ्री दिए जा रहे होते। सन 1950 में 25 लाख रुपए भारत में विलय की कीमत लेते रहे आप, सन 71 तक। इस तथ्य को थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं। जब देश आजाद हुआ और तमाम रियासतों का भारत में विलय हुआ, तो विलय के समय केंद्र सरकार ने, यानी भारत सरकार ने, इन राजे रजवाड़ों को पॉकेट मनी के रूप में, जेब खर्च के रूप में जो पैसा देना तय किया था, उसे प्रीवी पर्स कहा जाता है। 1950 से लेकर 1971 तक देश के तमाम राजे रजवाड़ों को भारत सरकार ये जेब खर्च देती रही, और जिस वक्त ग्वालियर की सिंधिया रियासत का भारत में विलय हुआ था, तब उन्हें 25 लाख रुपए महीना प्रीवी पर्स यानी जेब खर्च के रूप में देना तय हुआ था। यह प्रीवी पर्स आजादी के बाद 1971 तक तमाम राजे रजवाड़े प्राप्त करते रहे, लेकिन 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 26वें संविधान संशोधन के जरिए राजाओं महाराजाओं को मिलने वाला ये प्रीवी पर्स, ये जेब खर्च, ये पॉकेट मनी बंद कर दिया, और ये जेब खर्च टैक्स फ्री था। इसलिए पवन खेड़ा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। 1950 में सिंधिया राजघराने को 25 लाख रुपए का प्रीवी पर्स मिलता था। अगर वो प्रीवी पर्स अब तक मिलता होता तो कितने 100 करोड़ हो गया होता, इसका अनुमान, इसका गणित आप खुद लगा लीजिए। आगे पवन खेड़ा अपने ट्वीट में लिखते हैं, राजघरानों की गद्दारी, उनका अंग्रेजों से प्रेम आप शायद भूल गए, हम सब नहीं भूल पाते। इतिहास गवाह है कि एक राजघराने की पिस्तौल का इस्तेमाल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में हुआ था। असल में पवन खेड़ा यहां भी इशारा कर रहे हैं ग्वालियर के सिंधिया राजघराने पर, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने जो पिस्तौल इस्तेमाल की थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में, वो पिस्तौल ग्वालियर से गई थी, और वो पिस्तौल ग्वालियर के राजघराने के एक पदाधिकारी, एक सैन्य अफसर के पास थी, जो बाद में किसी तौर पर घूमते फिरते गोडसे के पास पहुंची थी। आगे पवन खेड़ा लिखते हैं, अनेक राजघरानों के कुकर्मों की सूची को चंद राजघरानों की नेकी से नहीं ढका जा सकता। यानी पवन खेड़ा कह रहे हैं कि आपने जिन 3 राजघरानों का जिक्र किया है, जिन 3 कामों का उल्लेख किया है, उनके जरिए देश के और जो सैकड़ों राजे रजवाड़े थे, जो राजघराने थे, जो उस वक्त आजादी से पहले अपनी प्रजा पर, अपने नागरिकों पर अत्याचार करते थे, उसे नहीं ढका जा सकता। नेहरू और पटेल द्वारा राजे रजवाड़ों पर दबाव बनाकर लोकतंत्र की लगाम आम नागरिकों को सौंपे जाने की टीस अब तक कुछ राज परिवारों में बाकी है। इसके आगे भी लंबा ट्वीट किया है पवन खेड़ा ने कि पंडित नेहरू ने अपने भाषण में क्या कहा था,
देश आजाद हुआ उस वक्त क्या कहा था। आगे भी उन्होंने लिखा, पंडित नेहरू ने कहा था, हमने राजाओं के दैवी अधिकार के संबंध में बहुत कुछ सुना है। आप जानते हैं जिस वक्त देश और दुनिया में राजतंत्र कायम था तब ऐसा कहा जाता था कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसे दैवी अधिकार प्राप्त हैं। उसके लिए कहा जाता था प्रिंसिपल ऑफ द डिवाइन राइट ऑफ द किंग, राजा के दैवी अधिकार का सिद्धांत। और उस वक्त लोगों को, नागरिकों को कोई अधिकार नहीं थे। इसी का उल्लेख नेहरू कर रहे हैं। हमने इतिहासों में इसके संबंध में पढ़ा था और यह समझा था कि अब दैवी अधिकार की कल्पना समाप्त हो गई है। यह आज मुद्दत हुई, दफना दी गई। यदि आज हिंदुस्तान में या इसके किसी भी कहीं भी कोई व्यक्ति इस दैवी अधिकार की चर्चा करता है तो उसकी यह चर्चा भारत की वर्तमान अवस्था से बिल्कुल असंगत है। अंत में पवन खेड़ा सुभद्रा कुमारी चौहान की चर्चित कविता की उन पंक्तियों की याद दिलाते हैं जो पंक्तियां सिंधिया राजघराने को स्वीकार नहीं है। पवन खेड़ा लिखते हैं, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। पवन खेड़ा के अलावा भी कांग्रेस के कुछ और नेताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज किया है। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बीवी श्रीनिवास ने एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि ये वही राहुल गांधी हैं जिनकी प्लेट में से आप न जाने कितने सालों तक समोसा चुराकर खाते रहे हैं। आपको याद होगा एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के बहुत करीबी थे। तब एक मौके पर उन्होंने एक रेस्टोरेंट में राहुल गांधी की प्लेट में से उठाकर समोसा खाया था। इसके अलावा भी गांधी परिवार और कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो रिश्ते रहे हैं वो सर्वज्ञात हैं। सबको मालूम है कि अपने पिता की मृत्यु के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस में प्रवेश किया था। उसके बाद वे गुना शिवपुरी संसदीय सीट से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा में पहुंचे और 2 बार यूपीए सरकार में मंत्री रहे थे। कांग्रेस के संगठन में जिस वक्त राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब ज्योतिरादित्य सिंधिया को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था। इसके अलावा जब वे कांग्रेस में थे तब वे भारतीय जनता पार्टी को किस तरह निशाने पर रखते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस तरह आलोचना करते थे, इसके तमाम वीडियो भी बार बार वायरल होते हैं। जब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ठकुर सुहाती के लिए कांग्रेस या राहुल गांधी को कोसते हैं तब ही उनके पुराने वीडियो वायरल होने लगते हैं। आपने वे सारे वीडियो सुने और देखे होंगे जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया नरेंद्र मोदी को जीरो बता रहे थे, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे थे कि वे पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाते हैं। अब एक और वीडियो आपको सुनवा देते हैं। इस वीडियो में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी से सर्टिफाइड राजनीतिक पार्टी बताया था। यह मामला तब का है जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा और उसके कुछ और संगठनों के कार्यकर्ता पदाधिकारी आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़े गए थे। ध्रुव सक्सेना का नाम आपको याद होगा। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव थे। उस वक्त उन्होंने एआईसीसी मुख्यालय में, कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस सारी घटना का जिक्र करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के आईएसआई के लिए काम करने की जो वारदातें सामने आई थी उनका उल्लेख करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की एकमात्र राजनीतिक पार्टी है, एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो आईएसआई से सर्टिफाइड है, आतंकवादियों से मिली हुई है। आइए सुनवाते हैं आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो बयान। इन राष्ट्रद्रोहियों का ताल्लुकात, रिश्ता देश के बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से घुले मिले हुए हैं। तो ये सर्वोदित करता है
कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की पहली पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, जिसके ऊपर एक ठप्पा लग चुका है कि यह एक ISI सर्टिफाइड पार्टी बन चुकी है। और यही है बीजेपी का असली चेहरा, चरित्र और चलन। कम से कम 3 शख्स इन 11 में से सीधा सीधा तरीके से भारतीय जनता पार्टी। तो इस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरने के चक्कर में अपने चारों तरफ आरोपों की बौछार बुलवा ली है। एक तरह से उन्होंने न्योता दे दिया है कि उनके अतीत को एक बार फिर खंगाला जाए। और आप सब जानते हैं कि सिंधिया राजघराने का अतीत 1857 की क्रांति में तत्कालीन महाराज जयाजीराव सिंधिया की भूमिका से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने तक उन्हें परेशान करने वाला है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त एक बार फिर परेशान हो रहे हैं। उनके पास इन तमाम तथ्यों का कोई जवाब नहीं है। वे बार बार कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरने के चक्कर में खुद घिरते रहे हैं, लेकिन फिर भी सबक नहीं सीखते। अब आज के बाद देखना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगली बार फिर कब राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हैं और कब उनके बांस उल्टे बरेली लद जाते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।